नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे बिहार झारखंड। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शेखपुरा का चर्चित चेहरा शंभू यादव किसी परिचय का मोहताज नहीं है। शंभू यादव का राजनीतिक सफर एक लंबी विरासत पर आधारित है जो उनके परिवार और परिजनों के योगदान से प्रभावित रहा है। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत बहुत ही युवा अवस्था में की थी और इस क्षेत्र में उन्होंने जल्द ही अपनी पहचान बनाई। पहले वे राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े थे और पार्टी के सदस्य के रूप में राजनीति में सक्रिय रहे। उनके नेतृत्व में शेखपुरा में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव देखने को मिले थे। हालांकि इन दिनों शंभू यादव का संबंध बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से गहरे और करीबी हो गए हैं। दोनों नेताओं के बीच बढ़ती नजदीकी ने राजनीतिक गलियारों में कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। यह अटकलें लगाई जा रही है कि शंभू यादव इस बार शेखपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए जनता दल यूनाइटेड से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा उनके समर्थक और राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि वे जदयू के समर्थन से विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। शंभू यादव की राजनीति में मजबूत पकड़ है और शेखपुरा में उनके समर्थकों की संख्या भी बड़ी है। स्थानीय लोग उनकी कार्यशैली और सूझबूझ की सराहना करते हैं और उनका मानना है कि वे क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शंभू यादव के साथ जुड़े लोग मानते हैं कि उनका राजनीतिक अनुभव और क्षेत्रीय समझ उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वे किस पार्टी से चुनावी मैदान में उतरते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका किस दिशा में आकार लेती है। उनके निर्णय से शेखपुरा की राजनीति में नई हलचल आ सकती है जो आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। शंभू दयाल टुडे बिहार झारखंड के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपने करियर का खुलासा किया है। बेबाक शब्दों में अपनी बात को कहा है। आपका लगता है आपको क्या अगला पारी क्या करने जा रहे, किस रूप में आपकी राजनीति की पहचान आपकी बनी रहे? बचपन से मेरा शौक था कि मैं समाज सेवा करूं और मैं जिस परिवार से आता हूं, हमारे पूर्वज करीब जो हमारे परदादा हुए, उनके जो पिताजी हुए, उन समय सभी लोगों ने यहाँ पे कई उल्लेखनीय कार्य किए जो सामाजिक क्षेत्रों में है। और खास करके जब मेरे पिताजी को मैंने देखा कि वो सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे, तो वो प्रेरणा हमसे मिला कि हम समाज के लिए कुछ करें। और राजनीति मेरे खून में था कि मैंने समाज सेवा करने के लिए राजनीति में सेवा भाव से हम आए। जहां तक 2025 का सवाल है, तो हर कार्यकर्ता, हर नेता का ये इच्छा होता है कि वो चुनाव लड़े। चुनाव एक परीक्षा होता है कि हर 5 साल में आता है और हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं अपने परीक्षा को देने के लिए। और मेरी कोशिश है कि मैं जो गठबंधन है, गठबंधन की सरकार, एनडीए गठबंधन है और यूपीए गठबंधन है, उस गठबंधन से हमें टिकट मिले और हम चुनाव लड़ें और सेवा करें। विपक्षियों का बार बार आरोप पर लगता रहा है कि आपका कहीं पॉलिटिकल अस्थायित्व नहीं है, कई जगह बदलाव करते रहे, इस तरह की बातें आ रही, आखिर ऐसा है? ये गलत बात है। मैंने आज तक सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य बना, इसके अलावा मैं किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं बना। जहां तक बात है विरोधियों का, तो उनका तो काम ही है कुछ से कुछ लगाएंगे। जब वो विरोधी हैं, मेरे पक्ष में तो बोलेंगे नहीं, विरोधी तो विरोध में ही बोलेंगे। आप पर आरोप लगता रहा है कि आप मैंने किसी दल से आस्था नहीं आपकी है, बल्कि व्यक्ति पर आस्था है, और जिसके कारण आप मंत्री से भी संबंध बेहतर है। ऐसा लग रहा है कि विकास के लिए आप इस तरह का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, राजनीति मेरे ब्लड में है। मैं कई लोगों को बताना चाहता हूँ, जानकारी नहीं होगी, हमारे जो पूर्वज हैं वो 1944 में मेरे परदादा रिटायर किए नौकरी से। महात्मा गांधी शेखपुरा आए थे, उस समय मेरे परदादा जी ने 100 रुपये का चंदा दिया था, मात्र 100 रुपये का। तो ब्लड में है राजनीति करना। अब एक बात बताइए कि काम तो मंत्री जी ही करेंगे, जो सरकार में बैठे लोग हैं काम तो वही करेंगे। अगर मैं उनसे मिलता हूं, और मैं कोई रात के अंधेरे में नहीं मिलता, मैं दिन के उजाले में मिलता हूं, पब्लिक के बीच में मिलता हूं कि मेरा पब्लिक का ये काम है, ये डिमांड है, आप इसको पूरा करें। वो सरकार में उन्हीं से काम लेना है, मैं उनके पास जाता हूँ। क्या विकास योजनाएं चल रही है राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा? देखिए, विकास योजनाएं केंद्र बना रही है, राज्य भी बना रही है, लेकिन अभी भी शेखपुरा के सरजमीन पर वो विकास नहीं हुआ जिसकी उम्मीद यहाँ के लोगों ने लगा रखा था और आज भी लगाए हुए हैं कि यहाँ पे विकास होना चाहिए। आप देखिए कि शेखपुरा में आज के डेट में एक भी खेल का मैदान नहीं है, जहाँ पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना लाई है कि
मेडल लाओ नौकरी पाओ। तो कहाँ से मेडल लाएगा? तो तैयारी करने का जगह नहीं, यहाँ कोई कुश्ती का ग्राउंड नहीं है, यहाँ फुटबॉल का कोई ग्राउंड नहीं है, हॉकी का कोई ग्राउंड नहीं, कहाँ से लाएगा? ताइक्वांडो का यहाँ पे एक है तो उसमें कभी कभी आता है, और दूसरे जो खेल हैं तो खेल का मैदान यहाँ पे होना जरूरी है। हम उसके लिए जिलाधिकारी महोदय से भी मिले हैं और जो खेल मंत्री हैं मैं उनसे भी मिल करके अनुरोध किया हूं कि शहर के इर्द गिर्द में आप खेल मैदान बनाएं। और 2025 चूंकि आने वाला है, आगे आया है, फिर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए बहुत सारी बातें हैं। तो क्या लगता है कि आपको टिकट की दावेदारी ये अभी जो सत्ता पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आज तक किसी नेता ने नहीं कहा कि हमारी 112 की जो गाड़ियां हैं उसको जगह परिवर्तन करते रहना चाहिए। पटेल चौक पे खड़ी रहती है जो कि बगल थाना में, हमने उनसे अनुरोध किया कि आप VIP रोड में भी उनको लगाइए। मेरा कहना था कि आप समाहर नाले रोड में लगाइए जहाँ पे पुलिस नहीं रहती। पुलिस अधीक्षक ने तुरंत उस पर कार्रवाई किया और सभी जगह गाड़ी लगे। हम जिलाधिकारी महोदय से मिले और शेखपुरा शहरी क्षेत्र में जब मेरी पत्नी 17 से 22 तक चेयरमैन रही, कई उल्लेखनीय कार्य हम लोग नहीं कर सके। उसका कारण है कि हमारा कार्यकाल 1 साल पहले ही समाप्त हो गया। उसका वजह था कि हमने क्षेत्र का विस्तार किया। जिलाधिकारी ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और एग्जीक्यूटिव अफसर को बुला करके कहा कि ये सब जो योजनाएं हैं, जैसे शहर में लाइट लगाना है, सौंदर्यीकरण है, उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई किया है। और वो लोग बोलते हैं, अधिकारी भी बोलते हैं, आम जनता भी बोलते हैं कि आपको जनप्रतिनिधि पद पे रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों